हरे कृष्णा, मेरा नाम सनी है। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है शाइन सनी 20। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे पहले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और इतने सारे लाइक्स दी। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता ही चला होगा कि आज का वीडियो किस विषय में बनने वाला है। तो आज जहाँ पर हम जा रहे हैं वो मंदिर है अलीबाग सिटी में, चेउल गाँव में। तो वहाँ पर दत्त जयंती, ये जो फेस्टिवल है, ये दत्त जयंती से लेके अगले 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसी अवसर पे आज हम चेउल गाँव के दत्त मंदिर में जाके उनका दर्शन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम हमारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। अभी जो हम रास्ता ले रहे हैं ये रास्ता है अटल सेतु वाला। तो ये फ्रीवे के ऊपर हम अभी चढ़ रहे हैं। तो ये फ्रीवे पे हम जा रहे हैं और यहाँ से लगभग अगर आप गूगल मैप की तरफ देखोगे हमारे, तो ये 2.25 घंटे का रास्ता है हमारे लोकेशन से। और अभी हम चल रहे हैं अटल सेतु की तरफ। तो अटल सेतु से हमें जाना है पनवेल की तरफ, फिर पनवेल से हमें मुंबई गोवा हाईवे लेते हुए अलीबाग की तरफ चलना है। फिर अलीबाग से चेउल गाँव रेवदंडा की तरफ है। इस मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। लगभग 700 सीढ़ियाँ हमें यहाँ से चढ़ के जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मंदिर एक तरह से पहाड़ पे ही है, तो काफ़ी ऊपर है ये मंदिर, जो फ़िलहाल दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लगभग हमने 300 स्टेप्स चढ़ के हम यहाँ पर आए हैं। इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं और हमें टेंपल में जाने के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। तो लगभग यहाँ से कुछ 400 साढ़े 400 स्टेप्स है। और बिल्कुल यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ इनका मठ है। तो हम अंदर जाते हैं मठ में। ये श्री स्वामी समर्थ का मठ है। कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। तो यहाँ से हम ऊपर आए हैं। अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं टेंपल में। यहाँ से हम मेन टेंपल देख पाएंगे। तो ऑलमोस्ट 700 या 650 स्टेप्स हम चढ़ के आए हैं। बस और कुछ स्टेप्स देन हम लोग मेन मंदिर में पहुँच जाएंगे। चलो, तो इस तरह से कुछ मंदिर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ है। लगभग 5 दिन यहाँ पर दत्त जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ से आप हार फूल जो भी भगवान के प्रसाद खरीदना चाहे वो खरीद सकते हो। तो ये प्रभु जी है तुलजापुर से आए हुए, कंदी पेड़े बेचते हैं हर यात्रा में जाके। क्या नाम है प्रभु जी आपका? सॉरी, सुधा भाव पेड़े वाले, कंदी पेड़े। ठीक है, तो आप उनसे पेड़े लेने की कोशिश कीजिए। चलिए, हरे कृष्णा। ये मंदिर के पास से नीचे का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। देख लीजिए, काफ़ी ऊंचाई पर है ये मंदिर। और अभी फ़िलहाल हम इस लाइन में हैं। तो लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये है मेन मंदिर। यहाँ से हमें आगे जाना है मंदिर में। लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो हम रुक के यहाँ पर चल रहे हैं। तो मंदिर का मेन एंट्रेंस यहाँ से है। फिर यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए इस टेंपल में। अभी 5-10 मिनट में हमारा दर्शन हो जाएगा।
सामने ये दत्त दिगंबर जी का दर्शन हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे भाविक यहाँ पर दत्त जयंती के अवसर पर दत्त जी का दर्शन लेने के लिए आते हैं। जस्ट हमारा भगवान का दर्शन हो चुका है, तो भगवान के सामने हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो थोड़ा वक्त हम यहाँ पर नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे बोल। तो यहाँ से मंदिर में आने के लिए मैंने एंट्री है और देन यहाँ पर मेन अल्टर है। बहुत सारे भाविक यहाँ पर दर्शन लेके कुछ देर भगवान के सामने बैठे हैं। हमारा दर्शन हो चुका है, तो हम दूसरे भाविकों के लिए यहाँ पर जगह बना देते हैं। चलिए, यहाँ से मंदिर से बाहर आने के लिए रास्ता है, तो हम मंदिर से बाहर आए हैं। तो अभी जस्ट हम इस रोड से एग्ज़िट हुए हैं मंदिर से। अभी हमें यहाँ पर प्रदक्षिणा लेनी है, तो हम इस मार्ग से जाएंगे प्रदक्षिणा करने के लिए। ये प्रदक्षिणा मार्ग है, ये भगवान का मंदिर है यहाँ पर। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, जैसे कि लगभग हमने 750 स्टेप्स चढ़े हैं यहाँ पर आने के लिए। तो हम यहाँ से बहुत सारे भाविक अभी भी दर्शन के लिए लाइन में हैं। तो ये मंदिर का मेन एंट्रेंस रहा। यहाँ से मंदिर के लिए आपको एंट्री मिलती है। ये मंदिर की सामने वाली जगह है और ये मंदिर के सामने का नज़ारा है। आप देख पाओगे कि मंदिर कितनी ऊंचाई पर है। लगभग एक पहाड़ पे ही है। यहाँ से हम एग्ज़िट हुए और हमारी प्रदक्षिणा इस तरह से पूरी हुई। ये मेन मंदिर है और यहाँ से एक दत्तात्रेय जी का मंदिर है, तो हम यहाँ पे जाके दर्शन लेते हैं। तो ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति है, काफ़ी सुंदर। तो ये जो मंदिर है ये अलीबाग के चौल गांव में स्थित है। तो अगर आपको इस मंदिर में आना है, तो अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो बाय रोड आ सकते हो, अदरवाइज़ आप फेरी लेके भी आ सकते हो। फेरी से आने के लिए आपको दो ऑप्शंस है। एक तो आप भाऊचा का जाके M2M फेरी ले सकते हो, नहीं तो दूसरी एक फेरी है जो आपको रेवस जेटी पे ड्रॉप करेगी। और अगर आप वैसे नहीं ट्रैवल करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा जेटी की तरफ आ सकते हो। यहाँ से मांडवा जेटी आप पहुँचते हो तो मांडवा जेटी से आपको रेवदंडा की तरफ आना है। रेवदंडा के पास ही ये चौल गाँव है, वहाँ पर ये दत्त मंदिर है। और अगर आप रेवस जेटी से आ रहे हो तो रेवस जेटी से लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। उसके लिए आप ST ले सकते हो, अदरवाइज़ आप टुक या ऑटो रिक्शा ले सकते हो। आज दत्त जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर दत्तात्रेय जी का दर्शन लेने के लिए आए। तो बचपन में मैंने हमारे बड़ों से
उनके बारे में कुछ एक स्टोरी सुनी थी, मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया वो दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे और माता अनुसुईया उनके पातिव्रत्य के तो त्रिलोक में चर्चे हुआ करते थे। उनके पातिव्रत्य के कारण इंद्रदेव और बाकी जो देवतागण थे उनमें इनसिक्योरिटीज़ आने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि भविष्य में जाकर अनुसुईया हम स्वर्ग में राज करेगी और हो सकता है हमें हमें किसी को स्वर्ग छोड़ना पड़े। तो उस चिंता को लेके देवतागण सब जगदम्बा माता के पास चले गए और उन्होंने उनके पास जाके ये चिंता व्यक्त की और उनको कहा कि माता अनुसुईया का पातिव्रत्य इतना स्ट्रांग है कि मतलब वो आगे जाके स्वर्ग में आके हम पे राज करेगी और हम में से किसी ना किसी को स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। तो कृपया आप हमारी मदद करें। ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने इसे डिसाइड किया कि वो जाके पर्सनली उनकी परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि अत्रि उनके आश्रम में जाने की ठान ली और फिर उन्होंने भिक्षुक रूप लिया और महर्षि अत्रि इनके आश्रम में वो चले गए। तीनों भिक्षुक महर्षि अत्रि इनके आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने अनुसुईया जी को बोला कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें इच्छा भोजन कराइए। तो ये सुनने के बाद अनुसुईया जी ने उनको अच्छे से वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उनके पैर धोए, फिर उनके माथे पे तिलक लगाया, उनको दही और अन्य सारी चीज़ें खाने के लिए दी। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप स्नान करके लीजिए। फिर जो भिक्षुक थे उन्होंने कहा कि हम पहले से स्नान करके आ चुके हैं, तो आप हमें इच्छा भोजन कराएं। और अनुसुईया इनका सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप जो हमें इच्छा भोजन कराएंगे वो भी आप निर्वस्त्र होके हमें इच्छा भोजन कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करती तो हम यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। ये बात सुनते ही अनुसुईया जी को ये पता चल गया ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, ये कोई देवता ही है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। ये सोचते सोचते वो रसोई में चली गई। फिर माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की कि हमारे घर पे जो भिक्षुक आए हैं मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मान के उनकी सेवा करूंगी और उनको भोजन कराऊंगी। तो फिर वो निर्वस्त्र होने लगे और फिर निर्वस्त्र होके उन्होंने एक हाथ में जल लिया और एक हाथ में अन्न लिया और उसके बाद वो उनके पास जाने लगे। और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो तीनों भिक्षुक एक तीनों बालक के रूप में ज़मीन पर रेंग रहे थे, खेल रहे थे। तो फिर उन्होंने फिर से रसोई में जाके उन्होंने वस्त्र पा लिए और फिर वो उन बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों के पास पहुंचने के बाद उनको गोदी में लिया और फिर वो तीनों बच्चे रो रहे थे। तीनों बच्चों को रोते हुए देख के उन्होंने एक एक करके तीनों को स्तनपान कराया, उनको उनके लिए लोरियाँ गाई और उनके साथ अच्छा समय बिताया। फिर उनको झूले में लेटाया और तभी महर्षि अत्रि वहाँ पे आते हैं और वो उन बालकों को देख के बोलते हैं कि ये बच्चे कौन हैं। तो अनुसुईया उस सारी कहानी उनको बताती है। उसके बाद अत्रि अपना ध्यान लगा के देखते हैं कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जैसे ही उनको ये चीज़ें पता चलती है तो वो दोनों उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद तीनों देव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो उनकी अनुसुईया इनकी सेवा से प्रसन्न होके महर्षि अत्रि उनको कहते हैं कि आपकी पत्नी सच में महान पतिव्रता है और उनकी सेवा से हम खुश हैं। तो आप पूछिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो अनुसुईया महर्षि अत्रि उनको पूछती है कि क्या वर मांगा जाए। तो महर्षि अत्रि उनको सूचित करते हैं कि आपने इनके इतनी सेवा की है तो आप इनसे वर मांग लीजिए कि ये आपके पुत्र बन के हमारे साथ रहे करके। इस तरह से माता अनुसुईया ने तीनों देवों से उनको भगवान को कहा कि आप हमारे बेटे के रूप में हमारे साथ रहिए। और फिर तीनों देवों ने उनको आशीष दिया और वो वहाँ से चले गए। फिर ब्रह्मा से आए चंद्र, महादेव जी से आए
दुर्वासा और विष्णु से आए दत्त। तो तीनों कुछ समय माता अनुसुईया के साथ महर्षि अत्रि इनके आश्रम में रहे और कुछ समय बीतने के बाद जो दुर्वासा थे उन्होंने माता अनुसुईया से आज्ञा ली और उन्हें कहा कि मैं आगे जाके तपस्या करना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे आप आज्ञा दें कि मैं मेरी आगे की यात्रा शुरू कर पाऊँ। और फिर माता अनुसुईया ने उनको आज्ञा दी ताकि वो आगे जाके तपस्या करें। और फिर कुछ समय बाद चंद्र उन्होंने भी माता अनुसुईया से आज्ञा ली और कहा कि मैं आकाश में जाके हर दिन आपका दर्शन करूँगा। और वैसे कह के और फिर कुछ समय बाद चंद्र उन्होंने भी माता अनुसुईया से आज्ञा ली और कहा कि मैं आकाश में जाके हर दिन आपका दर्शन करूँगा। और जो विष्णु से दत्त हुए थे वो माता अनुसुईया के साथ रहे और जिस उनका नाम भी दत्त इसीलिए था क्योंकि वो विष्णु के अंश थे। दत्तात्रेय जी का जन्म मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसके लिए इस दिन को दत्त जयंती करके मनाते हैं। और दत्तात्रेय जी हमारे जीवन में अध्यात्म लाते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालते हैं। दत्तात्रेय इनके पीछे जो गाय है वो कामधेनु का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संपूर्णता प्रदान करती है। और उनके पास जो 4 श्वान है वो हमारे 4 वेदों का और 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस कहानी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जैसे महर्षि अत्रि और अनुसुईया इन दोनों को जब भी त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने कुछ वर मांगने के लिए कहा तो उन दोनों ने स्वयं भगवान से ही मांग लिया। तो हमारे पास जब भी ऐसा अवसर आता है मतलब हम जिस भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान से और कुछ ना मांगे, सिर्फ भगवान को हमें भगवान से ही मांगना है। तो उस तरह से भगवान आपके जीवन में आएंगे और साथ में अध्यात्म आपके जीवन में आएगा और आप भगवान को पा सकते हो। और बस भगवान का नाम लेते लेते ही हमें हमारी जीवन की जो गाड़ी है वो आगे चलानी है ताकि हमारा कल्याण हो पाए। तो कुछ इस तरह से अभी हम नीचे उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इस वक्त ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे उतरते वक्त ऐसा कुछ थकान महसूस नहीं होती, लेकिन हाँ जब भी आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल बहुत थकने को होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु ऊपर आते आते थक रहे हैं, इसीलिए वो बैठ रहे हैं। हाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बहुत सारे लोग अभी भी ऊपर जा रहे हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो हमारा दर्शन हो गया है। ये यात्रा यहाँ पर लगभग दत्त जयंती से स्टार्ट होती है और अगले 5 दिन तक चलती है। तो आज संडे है, थर्सडे को दत्त जयंती थी, तो मंडे का दिन मतलब कल का दिन आखिरी दिन होगा यात्रा का। आशा करता हूँ जो मैंने आपको कहानी बताई, जो मुझे मतलब बचपन में मैंने वो कहानी सुनी थी, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप कुछ अच्छी बातें बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।